सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर और शुद्ध तुलसी की माला है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये है माला जो मैंने मंदिर में रखी हुई थी यहाँ। माता दी, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत ये हो रही है कि कल आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैं गई थी मंदिर, तो वहाँ से लेके आई थी ये तुलसी की माला। तो ये तुलसी की माला बहुत ज़्यादा पवित्र होती है और इस माला को वही लोग पहनते हैं जो क्या करते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, मांस मच्छी अंडा, तो वही लोग पहनते हैं। तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ और मैं 2 ला रखी हूँ। तो ये 2 माला मैं एक अपने लिए और अपने छोटे बेटे के लिए ला रखी हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी खाता है और उसके पापा भी। तो फिर इस तुलसी की माला को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इसको पहले घी या तेल में भिगा के रखते हैं। तो मेरे पास घी तो है नहीं, पर ये तेल है, तो इस माला को मैं तेल में कुछ देर के लिए भिगा के रखूँगी ऐसे। तो इस पे घी या तेल ऐसे ये तो ऐसे भिगा के रखूँगी कुछ देर। उसके बाद इसको निकाल के थोड़ा सुखा के तब इसे पहनूँगी। इस माला को मैंने क्या किया, जब मैं वहाँ से लेके आई तो मैंने सुबह नहा धो के इसको मंदिर में रख दिया था। उसके बाद अब मैं इसको ऐसे भिगा के रखूँगी तेल में थोड़ी देर। फिर उसके बाद इसको अपने गले में साफ सूख करके अपने गले में पहनूँगी, अपने छोटे बच्चे के गले में पहनाऊँगी। तो ये माला बहुत अच्छी होती है और हर किसी को धारण करनी चाहिए। हिंदू धर्म जो भी हिंदू है तो उसको ये धारण करनी चाहिए। और ये माला को आप गले में पहन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। तुलसी सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। बोलते हैं जो लोग गले में तुलसी की माला पहनते हैं तो जो उससे कोई भी चीज़ खाते हैं तो कंठ से नीचे वो प्रसाद माना जाता है। और इस माला को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बोलते हैं कि ये यमराज के दूत से भी इंसान की रक्षा करती है। तो इसलिए माला मैंने ली थी और शायद ये भगवान का ही आशीर्वाद है कि वो चाहते हैं कि मैं पहनूँ। मेरी काफ़ी साल हो गए, कभी ना दिमाग में ऐसा आया कि मैं पहनूँ, जबकि हम देखते भी हैं लोगों ने पहना है, फ़ोन में देखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पर कभी दिमाग में नहीं आया। अचानक से कल ऐसा हुआ कि मैं ले लूँ, तो फिर मैंने ले ली और सोचा कि पहनूँ। तो मुझे लगता है हर चीज़ जो चीज़ भी होती है अच्छे के लिए होती है। और जो कुछ होता है वो सब क्या होता है कि वो होना होता है। तो शायद ये भगवान की इच्छा है कि मैं इसको पहनूँ। मेरी भी इच्छा है पर उनकी भी है। नहीं तो पता तो मुझे पहले भी था और कभी ना इतना नोटिस नहीं किया। अचानक से मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे पहननी चाहिए और ना मुझे इसका इतना नॉलेज था। तो ये माला पूरी तरह से उन्होंने कहा था कि जो ये माला होती है तुलसी माला धारण करने में, तो इसको या तो घी लगाया जाता है या तो तेल। घी है नहीं तो तेल मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको पहनूँगी अपने गले में। बोलते हैं कि इस तुलसी की माला को धारण करके जो यमराज के दूत होते हैं उससे इंसान की रक्षा होती है और इसे धारण करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। इंसान का मन वचन वाणी पवित्र हो जाती है। तो जब ऐसा बोलते हैं अगर इंसान तो जो अच्छा मन से होता है, जो अपना पवित्र कर्म करना चाहता है तो वो अपने मन से करता है। पर अगर एक बार किसी ने मानी बात इसको धारण कर दिया, कोई नहीं खाता अंडा मीट मांस, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा पवित्रता का भाव आता है। वो अच्छे काम करता है, उसका ध्यान गलत चीज़ों से हट के अपनी जो अच्छी चीज़ होते हैं उसमें आता है, आदतों पे आता है। तो ये मुझे लगता है ये माता रानी का आशीर्वाद ही है। शायद वो ये चाहती हैं कोई भी चीज़ अगर आपकी किस्मत में होना है तो वो हो के ही रहती है, घुमा फिरा के होगी पर हो के ही रहेगी। शायद ये भी मेरी किस्मत का एक हिस्सा है। ये मेरी किस्मत में शायद होना था। तो मैं खुश भी हूँ कि कभी मतलब सोचना क्या, कभी दिमाग में कभी ऐसा आया भी नहीं। पहनते समय हमने देखा सबको, पर ध्यान कभी गया नहीं इन चीज़ों पे। अचानक से गए लिया। तो यही होता है जो होना, जो मतलब आपकी किस्मत में होता है वो होता है। तो शायद ही हमारे परिवार में मैं पहली लड़की होंगी जो इस कंठी माला को धारण करूँगी, क्योंकि हमारे इधर कोई इतना धारण करता नहीं है। सच बताऊँ तो करते हैं लोग पर बहुत कम। तो मैंने ये भिगा दी है। तो इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। तो जब ये साफ़ हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अपने गले में धारण करूँगी। कहते हैं कि ये तुलसी माला है, एक इससे बड़ी माला होती है तुलसी की, वो मैंने लेनी है। पर जिस भी उससे नाम जप किया जाता है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, राधा मैया, कोई भी,
माता रानी कोई भी, तो आप उससे नाम जप कर सकते हो। तो आप वैसे भी नाम जप कर सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग, मन में, क्योंकि अब हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं तो हमें इतना टाइम लगता भी है, पर तब तक कभी बच्चे उठ जाते हैं, किसी चीज़ में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। तो हम की माला लेके बैठे रहें, या तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तभी बच्चे परेशान करते, साथ उठ जाते हैं। पर वो माला स्पेशल ऐसे है, जिन लोगों पे टाइम है वो नाम जप कर सकते हैं। एक उन्हें थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, तो हम लोग तो काम करते करते ही नाम जप कर सकते हैं। तो इंसान से क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है, अब लोग बोलते हैं लोग आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, ज़माना आगे हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे हिंदू धर्म में जिससे मन पवित्र होता है, ध्यान लगता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है आपके आसपास, नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं पहले नहीं मानती थी, अब मैं मानती हूँ। जैसे नकारात्मक ऊर्जा ये होती है कि जैसे कभी आप कहीं जाते हो और आप किसी को नहीं जानते, आप उसके सामने जाते हो, आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है, भले आप उससे कभी बात नहीं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने उससे कभी बात नहीं की, ऐसा लगता है यार, मन अपना भी बोलता है कि हाँ ये तो ठीक नहीं है ये बात। तो यही एक भाव होता है, ये ऊर्जा होती है। तो इसलिए ही धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, थोड़ा नॉलेज हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो फिर इसको मैं पहनूँगी। भगवान की कृपा आशीर्वाद रहा तो शायद वो, जाना तो कौन नहीं चाहता भगवान के दर में, उनका आशीर्वाद लेना उनके द्वार पे, पर जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक कोई जा नहीं सकता। तो अभी माला धारण में जब उनका बुलावा आएगा कभी, तो मैं भी पक्का उनके दरबार में जाऊंगी, चाहे वृंदावन हो, चाहे वैष्णो देवी हो, तो जो भी उनके पवित्र स्थान है, जो जहाँ उनका धाम है। तो ये माला हो गई है, और मैं तो इसको ऐसे ही धारण करना चाहूँगी, क्योंकि सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ऐसे इसको साफ़ करके, और मेरा जो बेटा है छोटा वाला वो भी अभी अंडा मांस मीट कुछ नहीं खाता है। बोलते हैं तुलसी की माला धारण करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। भूत पिशाच प्रेत जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके पास नहीं आती है। तो तुलसी तो अपने घर के आंगन में भी लगानी चाहिए, तुलसी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी धारण कर सकते हैं, आपका मन हो, इच्छा हो। तो ये मैं पहन देती हूँ इसको, तो लॉक पीछे है। फिर मुझे इसका लॉक नहीं दिख रहा है, तो अब थोड़ा मैंने अपने अनुमान से पहले लग गया है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने आज ये माला धारण की है। तो ये माता रानी की ही कृपा है। तो ये माला आज मैंने धारण की है, और मेरे जीवन में तो मैंने खुद अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ ली है भगवान के मंदिर से, और ख़ुद पहनी है अपने गले में, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, इतना कुछ गले का मैंने आज तक लिया नहीं है पहनने के लिए। और ये एक धागा था, ये मैं वहाँ गई थी, ये भोज मंदिर गई थी तो वहीं से पहना था। और तो ये अब ये मेरा छोटा बेटा उठेगा तो मैं इसको पहनाऊँगी। अभी वो सो रखा है, तो अब मैं और सबसे अच्छी बात यह है इस माला की, तुलसी की माला की, कि ये एकदम फिट मेरे गले में आ रही है, ये देखिए। और मैंने अपने घर में तुलसी का पेड़ भी लगा रखा है, जो बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। तो मैंने अपने घर में लगा रखा है तुलसी का पेड़, जिसके पत्ते मेरा बड़ा वाला बेटा खाता रहता है। अब थोड़ा ही बच रखा है, और ये है तुलसी का पेड़, ये